यूट्यूबर के इश्क 800 पृष्ठों में छपा एक कहानी संग्रह है, जिसमें साधारण सुनी सुनाई कहानियां नहीं, उच्च कोटि की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक साहित्यिक रचनाएं हैं। आप अपने चैनल के लिए इनमें से किसी कहानी का वीडियो बनाना चाहें तो कॉपीराइट के लिए संपर्क करें 9811166943। अर्चना ने फिर डांटा, फिर भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर कुछ रुक कर बोला, आपको मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। एक फैक्ट्री और लगानी है, उसके लिए जगह देख कर आऊँगा। कब आना है बता दूंगा। अर्चना ने बाय किया। ओके बाय। कृष्णा ने ना चाहते हुए बाय किया और लाइन कट गई। उसके बाद कृष्णा और अर्चना में रोज बातें होने लगी। कृष्णा रोज घूमने जाता और शाम को विस्तार से पूरी रिपोर्ट अर्चना को देता। बातें लंबी होती चली गईं और दोनों के लिए जिंदगी का हिस्सा बन गईं। हर थोड़ी देर बाद अर्चना पूछती, कहाँ हो? और हर थोड़ी देर बाद कृष्णा पूछता, क्या कर रही हो? कृष्णा बेचैन होता तो फोन करके कहता, पैसों की जरूरत है। 8-10 दिन बाद जब कृष्णा वापस आया तो दिन भर प्रीतम के पास बैठा रहा और सारी बातें उसे बताई। एक ही बात को कई कई बार दोहराया। कृष्णा और अर्चना दोनों मिलने शुरू हो गए। जब अर्चना का मिलने का मूड होता तो पूछती, पैसे लेने कहाँ आ रहे हो? वह मिलते 1 मिनट एक दूसरे की शक्ल देखकर अजनबियों की तरह पास पास खड़े हो जाते और विपरीत दिशाओं में देखते हुए बातें करते रहते। पेप्सी या कोक भी लेना होता तो अर्चना दुकानदार से लेती, कृष्णा के हाथ से नहीं। कुछ देर बातें करते हुए दोनों नाराज दोस्तों की तरह विपरीत दिशाओं में चले जाती। सिर्फ फोन पर ही दोस्तों की तरह बात हो सकती थी, वही ज्यादा होता था। हाँ, मिलने की जगह का निर्णय करना आसान हो गया। 5-10 मिनट के लिए भी मिलना शुरू हो गए। घनिष्ठता बढ़ी तो कृष्णा के मन में अर्चना से शादी करने का अरमान पनपने लगा। लगभग 1 महीने बाद कृष्णा के परिवार को कृष्णा के लिए एक वैवाहिक प्रस्ताव मिला। माता पिता ने उसके साथ इस पर चर्चा की। वे इस गठबंधन के पक्ष में थे और वे उसे लड़की देखने के लिए मनाने लगे। कृष्णा की आंखों में तो अर्चना बची थी, वो टालता रहा। मैं प्रतिभाशाली युवकों को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इच्छुक संपर्क करें। लेकिन बात टलने वाली नहीं थी, नहीं टली। आग्रह बढ़ने लगा। कृष्णा जब तक टाल सका टाल लिया। जब टालना मुश्किल होने लगा तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और अपने फोन में अर्चना की कुछ फोटो शॉट्स भी दिखाए। उसके परिवार से उसे जवाब मिला, इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा? पहले देखना पड़ेगा उनका खानदान क्या है, परिवार क्या है, उनका स्टेटस और स्टैंडर्ड हमारे बराबर का है भी कि नहीं। और अर्चना के परिवार की डिटेल मांगी। कृष्णा पर तो इमरजेंसी लग गई। उसने कभी अर्चना से उसके परिवार के बारे में कभी पूछा ही नहीं था। क्या बताता? किसी तरह से हिम्मत करके उसने अर्चना से पूछा, मुझसे शादी करोगी? अर्चना ने इसे मजाक समझा। क्या हुआ? ये अचानक क्या घुस गया दिमाग में? कृष्णा ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। क्या तुम मेरे साथ शादी करने में इंटरेस्टेड हो? सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे इससे भी ज़्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें और इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। अर्चना ने समझाया, मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें अपने परिवारों के नियम और परंपराओं का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। कृष्णा ने चिढ़कर कहा, यही तो समस्या है जो पहाड़ बनकर मेरे सर पर आ पड़ी है। अर्चना ने पूछा, क्या हो गया है? तो कृष्णा ने बताया,
मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे पड़ गए हैं। उनके मतलब का एक प्रपोजल उनको मिला है मेरे लिए। लड़की देख लो, लड़की देख लो कर करके मेरा दिमाग खा गए हैं। मैंने तंग आकर उन्हें बता दिया कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। अब वह तुम्हारी फैमिली की डिटेल मांग रहे हैं। अर्चना ने कहा, तुमने कभी पूछा ही नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ। कृष्णा ने चिढ़े हुए स्वर में कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम कौन हो क्या हो। तुम मेरे मन लगी हो, मेरी दोस्त हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अर्चना ने मजाक में पूछा, सच में? मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अर्चना ने पूछा, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या करोगे? कृष्णा कहने लगा, क्या करूँगा? मेरा तो किसी और के बारे में सोचने का भी मूड नहीं है। तो क्या तुम मुझे किडनैप करोगे? यार मजाक मत करो, मेरी जान को मुसीबत आई पड़ी है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो तो अपनी फैमिली की डिटेल मुझे दो। मैं उन्हें बताऊं तो सही कि ये लड़की है, ये फैमिली है। मुझे तो तुम्हारे नाम के अलावा और कुछ मालूम ही नहीं। अर्चना ने पूछा, उसके बाद क्या होगा? तो कृष्णा ने बताया, उसके बाद तुम्हारी फैमिली को मेरी फैमिली के पास रिश्ते का प्रपोजल लेकर आना होगा। अर्चना ने एक आशंका प्रकट की, अगर मेरी फैमिली ने प्रपोजल के लिए मना कर दिया तो? मैं तो शादी से इनकार कर दूंगा। कृष्णा ने कड़ाई से पुष्टि की। अर्चना ने एक और बात पूछी, अगर तुम्हारी फैमिली ने हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो? कहा तो कृष्णा ने बड़ा फर्मली डिक्लेयर किया, फिर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा कि मेरे साथ कहीं दूर निकल चलो। हम इस बकवास शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। मैं कोई नौकरी कर लूंगा, किसी और की आइसक्रीम बेच लूंगा। कम से कम अपनी लाइफ का खुद मालिक तो होऊंगा। दोनों अपने मतलब की जिंदगी तो जिएंगे। यहाँ तो कोई अल्टरनेटिव ही नजर नहीं आता। अर्चना ने कहा, इससे तो तुम्हारी जिंदगी ही कुछ और हो जाएगी। अगर तुम ना मानी तो भी तो हो जाएगी। कृष्णा ने इतनी गंभीरता से कहा कि अर्चना भी गंभीर हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी फैमिली की पूरी डिटेल, नाम, पता, जाति, समुदाय, गोत्र, व्यवसाय आदि सब कुछ पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है? और अर्चना ने अपने संदेश में अपनी सारी डिटेल उसे दे दी। अर्चना के परिवार की डिटेल देखने के बाद मनचंदा फैमिली, रोशनलाल मनचंदा और उसकी पत्नी कल्पना मनचंदा ने डिक्लेयर किया कि दोनों परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है, मेल नहीं हो सकता। पैसा ही उनकी प्रतिष्ठा थी। प्रेम अथवा किसी और चीज का कोई मूल्य उनकी दृष्टि में नहीं था। ये इनकार कृष्णा के जीवन का प्रश्न बन गया, तो वह समय अर्चना के माता पिता से उसका हाथ मांगने चला गया। अर्चना का परिवार प्यार के पक्ष में तो था, परंतु जाति व उनका समुदाय उनके लिए प्यार से ज्यादा बड़े प्रश्न थे। कृष्णा को अर्चना के माता पिता पवन प्रसाद अर्गवाल और उनकी पत्नी नीलम अर्गवाल से कुछ इस तरह का जवाब मिला, जाति व समुदाय से बाहर का संबंध हमारे लिए अपमानजनक है, हमें ये स्वीकार नहीं है। जातिवाद, धनवाद जैसी ही बाधा प्रमाणित हुई। कृष्णा ने फोन पर अर्चना को पूरी स्थिति बताई तो उसको भी आघात पहुंचा। वह तो रो ही पड़ी। मुझे पहले से ही मालूम था यही होना है। कृष्णा ने प्रश्न किया, कहीं भाग चलें? तो अर्चना ने जवाब दिया, और अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता का दिल तोड़ दें? उन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा है, उनकी प्रतिष्ठा को मलिन कर दें? पता नहीं वह इस आघात को सहन कर पाएंगे या नहीं। मुझे तो लगता है अगर हमने ये किया तो वह बेचारी जीते जी ही मर जाएंगे। तो हम क्या करें? कृष्णा ने पूछा। अर्चना ने उदासी से जवाब दिया, हमें अपने सपनों को सपने ही रखना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। और इस वार्तालाप को अधूरा ही छोड़कर फोन बंद कर दिया। कृष्णा समझ गया कि अब वह रोएगी। ये सोचते ही उसका दिल भी भर गया। निराश कृष्णा ने अपनी विडंबना प्रीतम को बताई तो प्रीतम भी उदास हो गया। प्रीतम अपने प्रेमी सहायता केंद्र में बुद्धू और भूषण के साथ विस्की पीते हुए कृष्णा की प्रेम कहानी भूषण को सुना रहा था। प्रीतम कुछ रुका तो भूषण ने अनुमोदन किया, मैं भी एक छोटे से शहर में जन्मा पला हूँ। मैंने भी ऐसी विचारधारा को पनपते देखा है। प्रीतम ने सहमति में अपना सर हिलाया और कहने लगा, कृष्णा मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मुझसे उसका उदास चेहरा देखा नहीं गया। मैं उसकी सहायता करना चाहता था,
लेकिन मैं क्या कर सकता था? यही सवाल था। मुझे कुछ करना तो था, पर क्या? मैंने सोचना शुरू किया। सोचता रहा, बहुत सोचा, और धन और जातिवाद से बनी इस दीवार को तोड़ने की योजना बनाने लगा। इससे आगे की कहानी कृष्णा की नहीं, मैंने जो किया उसकी कहानी है। मैं अपनी कहानी सुनाकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता। और बुद्धू से कहने लगा, बुद्धू, आगे की कहानी तुम सुनाओ। और बुद्धू ऐसे कहानी सुनाने लगा जैसे कोई अनाउंसर टीवी पर कहानी सुना रहा हो। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है।